हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का भूगोल चैप्टर 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इस चैप्टर का जितने भी निचोड़ होंगे ना, इस सभी निचोड़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और आपको ये करने से फायदा क्या होगा, तो ये वीडियो जो है हमारा एनसीईआरटी का है। और एनी भी कोई भी चीज़ का एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो डीलेड हो, चाहे वह कोई भी एनी भी कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें सोशल साइंस का टॉपिक होता है, भूगोल होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होता है। ये सभी जो बुक होते हैं, इस सभी विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी विषय का क्वेश्चन हम आपको इस चैनल पे कराते हैं। तो इसका जितने भी निचोड़ है, आपको हैंड राइटिंग है, ये पूरा नोट्स बनाया है और आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ करने में आसान हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सौर मंडल में पृथ्वी का पहला है पूर्णिमा। और ये पूर्णिमा होता कब है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। आप पूर्णिमा चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह चंद्रमा पूर्व चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है, जो कि आपको 15 दिन अंधेरा होता है, 15 दिन उजाला होता है। तो उस समय ना सबसे बड़ा जो चांद दिखाता है उसी को पूर्णिमा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अमावस्या का। अमावस्या किसे कहते हैं, तो 15 दिन बाद जो ने चंद्रमा की रात्रि में अमावस्या होती है। जो 15 दिन के बाद आप चंद्रमा को रात को देखते हैं बड़ी आकार में, फिर उसके बाद 15 दिन क्या होता है, फिर वह छोटा फिर छोटा फिर छोटा करते करते ये थोड़ी चांद की तरह हो जाती है, तो वह हमारा अमावस्या कहलाती है, ठीक है। अब हम कुछ और रोचक बातें हैं, जैसे कि तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण तारे हमें दिखाई नहीं देते। तारे हमें दिन में भी रहते हैं, लेकिन सूर्य की जो प्रकाश की रोशनी इतना अधिक होता है जिसकी वजह से हमें तारे जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। अब है अगला खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। अगर हम खगोलीय पिंड की अगर हम बात करेंगे, तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। मतलब वो एक ऐसी वस्तु जो रात को ना चमकती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि वो ग्रह हो गया, कोई भी जाते तारे हो गया, तो ये सभी जो चमकती हुई प्रतीत होती है हमारा क्या कहलाता है, खगोलीय पिंड कहलाता है, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार एवं गर्म होते हैं। याद रखना कि कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बड़े आकार का और कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, और ये गैसों से बने होते हैं, इसलिए इसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। अगला है तारे की बात कर लेते हैं। तारे किसे कहते हैं, तो तारे की अगर हम बात करते हैं तो तारे भी क्या है, खगोलीय पिंड को ही तारा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, खगोलीय जो पिंड होता है इसी खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक क्या है, तारा है। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, सूर्य भी एक क्या है, तारा है, ठीक है। अगला टॉपिक है नक्षत्र मंडल। अब नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो रात्रि के समय, रात्रि में आकाश की ओर देखने पर आप तारों के विभिन्न समूह देखते हैं। क्या करते हैं, तारों को आप समूहों को देखते हैं। जो समूह के द्वारा बनाए गए विविध आकृतियां को देखते हैं वह नक्षत्र मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल कहलाता है। अगर हम बात करें तारों की, तो जो तारों का समूह होता है, जो कि आपका 3 तारे, 4 तारे, 5 तारे, जो भी तारे जो होते हैं ना, तारे में मिलकर एक कोई चित्र का निर्माण कर देता है, तो इस तरह का कोई आकृति बना देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल के बाद अगर हम बात करें तो उसमें भी 2 तरह का जो वियर होता है, पहला है अर्सा मेजर और दूसरा है बिग बियर। ये भी क्या है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जिसका नाम दिया गया है अर्सा मेजर और बिग बियर। ये भी क्या है, एक नक्षत्र मंडल का ही हिस्सा है। अब हम बात कर लेते हैं सप्तऋषि की। सप्तऋषि किसे कहते हैं, ये सप्तऋषि है क्या, तो सप्तऋषि 7 तारों यानी कि 7 तारों का समूह को ही सप्तऋषि कहते हैं। नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भी भाग है। नक्षत्र मंडल जो हो या अर्सा मेजर हो, ये सप्तऋषि यानी तारे 7 तारों के समूह को ही कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ध्रुव तारा। क्या है ये ध्रुव तारा, तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में, क्या है, उत्तरी जो तारा था उत्तर दिशा का बतलाता था और उसे ही ध्रुव तारा भी कहा जाता था। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता था। कहाँ पे रहता था, एक ही स्थान पे। ये जो ध्रुव जो तारा था ये कहीं जाता नहीं था, ये आसमान में रहता था, लेकिन ये अपने जगह पे एक ही स्थान पे आपको रोज दिखाई देता था। अब हम बात कर लेते हैं ग्रहों की बात।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, जितने भी हम बुक में जो आपका एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, सभी आपको ये चीज़ मिलेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सभी हम निचोड़ आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रह की बात। कुछ खगोलीय पिंडों को अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रह की अगर बात करें, जैसे खगोलीय पिंड हो गया, प्रकाश एवं ऊष्मा, तो खगोलीय पिंड के पास क्या होता है, अपना एक प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, ये तारों के प्रकाश के में प्रकाशित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। आपको याद होगा पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। और इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। याद कर लीजिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं, आपसे पूछे जाएगा कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। किसे कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर ना सबसे ज़्यादा पानी है, तो आकाश में की ओर से नीचे पृथ्वी की ओर पर देखने पर ना पूरा नीला नीला दिखाई देता है, क्योंकि 70% भाग पर तो पानी है, तो पानी की वजह से नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रोचक भी हैं, उसको भी समझना है कि पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। पूछा जाएगा कि किसके किसके ओर छल्ले हैं, तो बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, यूरेनस ग्रह, इस सभी ग्रहों के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदों के असंख्य छोटे पिंडों की से बनी होती है। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से आप देख सकते हैं। ये जो छल्ले जो बने होते हैं, इसको आप ऐसे नहीं देख सकते, इसको आप दूरबीन की सहायता से इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सूर्य। अब सूर्य के हिसाब से जो दूरी जो है, किसकी कितनी दूरी है, कितने नंबर पे है, ये सब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है सूर्य। सूर्य से सबसे निकटतम जो ग्रह है, सबसे निकटतम ग्रह आपका क्या है, बुध ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर में आपका हो गया ये बुध, क्या है, बुध हो गया। दूसरा नंबर में अगर देखा जाए तो शुक्र हो गया। तीसरा नंबर में पृथ्वी है, चौथा नंबर में मंगल है, पांचवा में बृहस्पति है, छठा में शनि है, सातवां में यूरेनस है और आठवां में नेपच्यून है। सबसे लास्ट में कौन है, यहाँ पे 1 नंबर में है। अब बुध ग्रहों के पास क्या क्या खूबियां है, इसको देख लीजिएगा। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में, अपने लक्ष्य पर घूर्णन 59 दिन में करता है। ये जो बुध जो ग्रह है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो करता है 88 दिन लगा देता है। सूर्य का परिक्रमण 88 दिन में, और घूर्णन जो है 59 दिन में पूरा कर लेता है। वही अगर हम शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन लगा देता है। कितना दिन, 255 दिन लगा देता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन जो होता है 243 दिन में पूरा करता है। और वही पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन लगाता है, यानी कि 1 साल का समय लगा लेता है। पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाने में, एक परिक्रमण लगाने में 365 दिन लगा देता है, और घूर्णन करने में 1 दिन का समय ले लेता है। भाई परिक्रमण ज़्यादा में समय ले रहा है और घूर्णन 1 ही दिन में कर ले रहा है। अब हम मंगल की बात करेंगे तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण वो 687 दिन, यानी 687 दिन की अगर बात करें तो लमसम ये हो जाएगा कितना, 2 साल। कितना होगा, 2 साल के करीब में ये लगा देता है, ठीक है। 2 साल नहीं, 2 साल से कुछ कमी के समय में ये पूरा करता है, ठीक। लेकिन ये 2 साल के करीब में मान के लेके चलेंगे। और ये जो अपनी अक्ष का घूर्णन जो है ये 1 दिन में कर लेता है, और इसके पास 2 चंद्रमा होते हैं। इनमें कितने होते हैं, 2 चंद्रमा होते हैं, ठीक है। 5वां ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। क्या है, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्या कहता है कि सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल। देख लीजिए सूर्य, बृहस्पति ग्रह कितना समय लेता है, 11 साल 11 महीना, यानी कि मान लीजिए लगभग 12 साल समझ लीजिए। ऑप्शन में कहीं पे दिया होगा कि बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है, या तो 11 साल कुछ महीना ऐसे ही लिखा रहेगा, नहीं तो 12 साल समथिंग, लगभग 12 साल। तो आपको क्या करना है, लगभग 12 साल पे टिक मार देना है, ठीक है। और इसका जो अक्ष होता है 9 घंटे 56 दिन में, और चंद्रमा की संख्या जो होता है 53 हो जाता है। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह का। तो सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल, क्या है, 29 साल 5 महीने में ये पूरा करता है। कौन सा ग्रह, ये जो है शनि ग्रह है, क्योंकि भाई सूर्य से तो बहुत दूर पे है ना, तो जब सूर्य से ये बहुत दूर है तो इसको परिक्रमण करने में कितना समय लग जाता है, 29 साल 5 महीना लग जाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट, और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 हो जाती है। तो याद रखना है कि सूर्य जो है, शनि ग्रह सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा कितने समय में करता है, 29 साल 5 महीना, और शनि ग्रह सूर्य के अपने पक्ष पर घूर्णन में कितना समय लगता है, 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। अब लास्ट इसका जो ग्रह है, 2 ग्रह और है जिसका नाम है यूरेनस और नेपच्यून। और यूरेनस और नेपच्यून क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। यूरेनस कहता है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में लगाता है। कितना साल,
84 साल और अपने अक्ष पर घूर्णन 7 घंटे और 14 मिनट में पूरा कर लेता है। कौन? यूरेनस। लास्ट और आखिरी है नेपच्यून। नेपच्यून जो होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 साल में पूरा करता है। कितना साल? 164 साल। तब तक उतना दिन तक इंसान जीता भी नहीं है। ठीक है, तो नेपच्यून सबसे दूर है सूर्य से ग्रह से, इसीलिए इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगा देता है? 164 साल लगा देता है। समझ में आ गया? ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको चाहिए तो अगर कहिएगा तो इसका हम आपका PDF भी आप प्रोवाइड करवा देंगे, और नहीं तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक ग्रह। ये आंतरिक ग्रह क्या है? तो सूर्य से बहुत नज़दीक है। आंतरिक ग्रह है, सूर्य से बहुत नज़दीक है और ये चट्टान से बना है। क्या है? किससे बना है? चट्टान से बना है। अगला है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह क्या होता है? बाहर वाली ग्रह। सूर्य से बहुत दूर है तथा बड़े आकार के हैं। यह गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं। किसके? कैसे बने होते हैं? गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं। कैसे पदार्थ के? तरल पदार्थ के बने होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स। क्या कहता है कि आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा क्या है आपका? उपग्रह है। सूर्य क्या है? तारा है। क्या है? उपतारा है। और ग्रह क्या है? आसमान में जो चंद्रमा दिखा देता है वह ग्रह नहीं है, उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य भी ग्रह है। 7 अन्य ग्रह है। 8 गो तो ग्रह आपका पृथ्वी का है ही। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, नेपच्यून, वरुण, ये सब तो हैं ही। इसके अलावा हमारे पृथ्वी के समान एक और 7 ग्रह है। कितने ग्रह है? 7 ग्रह है। चलिए अगला टॉपिक है सौरमंडल। क्या है? सौरमंडल। देखिए इस वीडियो में हम ना पूरा निचोड़ करा रहे हैं। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, कुछ और टॉपिक हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट तक। अब हम बात करते हैं सौरमंडल का। ये सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल का मतलब होता है सूर्य का ऊर्जा। क्या होता है? सौर ऊर्जा। जैसे कि हम सोलर सेल लगाते हैं यानी कि सूर्य का प्रकाश, तो इसी को सौर ऊर्जा कहा जाता है, सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है कि सूर्य 8 ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं अल्पपिंडा मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। सौरमंडल का निर्माण कैसे करता है? 8 गो ग्रहों रहता है, उसमें क्षुद्र ग्रह भी रहता है और अल्पपिंडा, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। क्वेश्चन आएगा कि सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, तो ऑप्शन में रहेगा सूर्य, तारा, पृथ्वी, ठीक है, चंद्रमा। तो क्या मानना है? सूर्य, क्योंकि सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगले हम बात कर लेते हैं सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केंद्र में। तो आपको पूछा जाएगा कि सूर्य सौरमंडल के कहाँ पे स्थित है, तो ये केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। अब सूर्य कैसा है? आग का गोला है भाई, वहां पे जाएगा तो भाई सब मर ही जाएगा, क्योंकि जल का भस्म हो जाएगा, इतना गर्म है। इसलिए यह क्या कहा? अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। कौन? सूर्य। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VVI, इसको आप अंदर में रख लीजिएगा। VVI में क्या क्यों रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य पृथ्वी से लगभग, सूर्य जो है पृथ्वी यानी कि जो धरती, जो हम लोग रहते हैं, और सूर्य जो कि आकाश में जो है, तो इस दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करेंगे किलोमीटर में, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सोच लीजिए कितना समय लगेगा जाने में। चलिए अगली बात कर लेते हैं ग्रहों की बात। अब जब ग्रहों पढ़ ही रहे हैं तो ग्रहों के बाद में पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ग्रह क्या करा है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। क्या है? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, जो कि मैंने आपको बता दिया कौन कौन ग्रह है। शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये सभी 8 ग्रह हैं। अब इसके दूरी के अनुसार हम आपको बता देंगे, पहले भी बताए, इसमें भी बता देते हैं। सबसे पहले आता है बुध ग्रह, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सभी जो 8 ग्रह है, ये दूरी के हिसाब से सीरियली नंबर से पहले बुध ग्रह आएगा, तब से पूछा जाएगा कि 1 नंबर में कौन आता है? बुध। तीसरा नंबर में ग्रह कौन आता है? तो पृथ्वी। चौथा नंबर में मंगल आता है। छठा में पूछेगा तो छठा में आपका शनि ग्रह आता है। ये सब आपका सीरियली नंबर से याद करना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कक्षा का। ये कक्षा है क्या? कक्षा है क्या? तो देखिए सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है। अब देखिए सौरमंडल में तो भाई सभी ग्रह है, लेकिन सभी ग्रह तो भाई एक निश्चित रूप में क्या करता है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो जब पृथ्वी के ये चक्कर लगाता है तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं कौन? ये सभी ग्रह जब चक्कर लगाते हैं तो ये रास्ते जो होते हैं वो कैसा होते हैं? रास्ता, तो रास्ता जो होता है दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ता का मतलब क्या होता है? गोल होता है, ऐसा वाला गोल होता है, और इसी में ये जो होते हैं ग्रह, इसमें ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, यानी कि वो परिक्रमण करते रहते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या करा है कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने समय लगते हैं? तो 88 दिन लग जाता है। सूर्य के चारों ओर क्या है?
कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लेता है? 88 दिन का लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि सीरस तथा प्लूटो को बौने ग्रह कहा जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बौना ग्रह किसे कहा जाता है? प्लूटो को कहते हैं या ऑप्शन में होगा सीरस होगा। तो सीरस को भी बौने ग्रह कहा जाता है, प्लूटो को भी बौने ग्रह कहा जाते हैं। तो ऑप्शन में रहेगा कि बौने ग्रह कहे जाते हैं, ऑप्शन में रहेगा सीरस या ऑप्शन 3 और रहेगा या प्लूटो रहेगा। दोनों में से कोई एक रहेगा, आपको एक का आंसर मार देना है। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी, अभी हम जो बैठे हुए हैं, हम लोग जो क्रियाकलाप कर रहे हैं सभी पृथ्वी पर कर रहे हैं, धरती पे कर रहे हैं। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी जो है कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह। आपको हम पहले ही बता दिए, सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य के बाद आता है बुध ग्रह आता है, फिर शुक्र ग्रह आता है, फिर क्या आता है? पृथ्वी आता है। तो हम लोग कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी कैसी है? थोड़ी सी चपटी है। यह आकार में इसके आकार के भू आभा कहा जाता है, भू आभा कहा जाता है। ठीक है, अगला ये और भी मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए हम जितने भी करा रहे हैं ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में कोई भी एनी भी एग्जाम देते हैं आपका ऐसा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जब ये चीज़ याद रहेगा ना तो आप आसानी से कोई भी चीज़ को पर्दाफाश कर दीजिएगा। ठीक है, पहला बात करते हैं कि पृथ्वी नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी नीला रंग का क्यों दिखता है? पृथ्वी जो है जब आकाश से जब एरोप्लेन पे जाइएगा ना, जब आकाश में, तो आपका नीचे ना घर द्वार कुछ भी दिखाई नहीं देगा, एकदम नीला नीला दिखाई देगा। कारण कि पृथ्वी पे 70% क्या है? पानी है और 30% पर इंसान, जीव जंतु ये सभी रहते हैं जो घर बनाकर रहते हैं। लेकिन 70% पृथ्वी पर क्या है? उस पर पानी ही पानी है। अब भारत की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व की बात कर रहे, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। जैसे कि महासागर, समुद्र, ये सभी क्या है? पानी है। तो आकाश से जब देखने पर ना ये पानी नीला कलर का दिखाई देता है, जिसे ये नीला ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर, अंतरिक्ष वही आकाश, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है, जिसे हम 2/3 क्या है? 2/3 सतह पानी से ढकी होती है। अब 2/3 सतह जो पानी से पूरा ढका हुआ रहता है, पानी जो होता है आकाश से नीला नीला प्रतीत होता है, दिखाई देता है। इसके वजह से यह पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? दैट्स क्लियर। कुछ और रोचक चीज क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? तो देखिए प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब देख लीजिए, सेकेंड में बोल दिया भाई, किलोमीटर में नहीं बोला है। किलोमीटर में बोलेगा तो 1 किलोमीटर जाएगा उसका प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति रफ्तार की, लेकिन यहाँ पे सेकेंड है। एक घड़ी का सुई इधर से टच हुआ और ये 3 लाख किलोमीटर इसका रोशनी चला गया। समझ सकते हैं? 3 लाख किलोमीटर। और हमारे सूर्य से प्रकाश की दूरी कितना है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 3 करोड़। कितना है? 3 करोड़, सॉरी 15 करोड़। कितना है? 15 करोड़। आपको हम पीछे बताएं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ है और यहाँ पे ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है कितना? 1 सेकेंड में 3 लाख प्रति किलोमीटर, मतलब प्रति किलोमीटर ने प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वह 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है। और पृथ्वी से और सूर्य की दूरी है 15 करोड़, तो उसको आने में कितना समय लग जाएगा? सोच लीजिए, अगर किलो घंटा में देखा जाए तो ये मिनट में ही समेट लेगा। अगला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। देख लीजिए, अब यहाँ पे आने में उसको कितना समय लग गया? 8 मिनट, क्योंकि वह सेकेंड में जा रहा है। 1 सेकेंड में वह 3 लाख किलोमीटर जा रहा है, तो उसको पृथ्वी पर पहुंचने में, यानी कि 15 करोड़ की दूरी तय करने में उसको कितना समय लग गया? 8 मिनट का। आपको सूर्य जब आता होगा तो डायरेक्ट नहीं आता है, वह धीरे धीरे आता है, जिसका जो रफ्तार जो है 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर, तो आने में कितना समय लगा लिया? 8 मिनट का समय लगा लिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था जो कि मैंने आपको यहाँ पे निचोड़ कर यहाँ पे किया हूँ। ठीक है, और रोचक आ गया। रोचक बातें क्या है? ध्यान समझिएगा। ये रोचक बात है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। कौन सा थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि पहले व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को पहला कदम रखा था। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अब चलिए, यहाँ से टॉपिक है चंद्रमा। अब चंद्रमा के बारे में जानते हैं। देखिए, टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी थे ना बुक में, सभी हम निचोड़ जो होता है ना उठा के यहाँ पर रख दिए हुए हैं, ताकि आपको कोई भी चीज़ के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है,
अब चंद्रमा की बात करते हैं तो हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा हमारा क्या है? एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/3 है। कितना है? पूछा जाएगा कि व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से कितना है, तो 1/3 गुना है। खगोलीय पिंड अपने नजदीकी होने के कारण चंद्रमा बड़ा प्रतीत होता है। अब चंद्रमा बड़ा प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि ये खगोलीय पिंड के नज़दीक है, इसलिए वो बड़ा प्रतीत होता है। और इम्पोर्टेंट चीज अगर हम बात करें तो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितना है? पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी बात करेंगे तो ये है 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितने हैं? 3,84,000 किलोमीटर दूर की पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी। देखिए पृथ्वी और चंद्रमा ये तो पता है, पृथ्वी और सूर्य भी पता है, तो इसके पहले भी पता होगा कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितना है। पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है। और यहाँ पे पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर दूर है, 84,400 किलोमीटर दूर। तो इसका फासला जो है, सूर्य जो है बहुत दूर है, चंद्रमा क्या है? नज़दीक है। पता चल गया आपको। अब हम बात कर लेते हैं उपग्रहों की। उपग्रह किसे कहते हैं? तो ये खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में? लगभग 27। लगभग 27 का मतलब है 27 दिन में से एक दिन आगे भी हो सकता है, एक दिन पीछे हो सकता है, तो 27 दिन लगभग लगा देता है। और यहाँ से आता है क्षुद्र ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह होता क्या है? चलिए क्षुद्र ग्रह की अगर हम बात करेंगे तो क्षुद्र ग्रह को ध्यान से समझिएगा ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। देखिए तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यात छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। समझ में आ गया ना क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? जो तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, इसके असंख्यक छोटे छोटे पिंड होते हैं। आकाश में जब आप देखिएगा ना तो छोटे और छोटे होते हैं, जो कि एक खंड में बटे होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जैसे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो क्षुद्र जो ग्रह हैं ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के पास पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है अल्कपिंड। अल्कपिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े को अल्कपिंड कहते हैं। अल्कापिंड जो कि तारे का समूह होता है उसे नक्षत्र कहते हैं, लेकिन सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसके साथ साथ उसी को अल्कापिंड कहते हैं। तो अल्कापिंड क्या होता है? बड़े बड़े जो भाग का टुकड़ा होता है वही टूटकर जब बिखरता है तो उसी को अल्कापिंड कहते हैं। और कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, तो सूर्य के चारों चक्कर जो पत्थर टूटता है ना, तो इस सूर्य के चारों छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं ये घूमते रहते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अल्कपिंड कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए लास्ट और आखिरी है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से लास्ट और आखिरी टॉपिक आ गया आकाशगंगा। ठीक है। और ये सभी जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक। अब आकाशगंगा क्या कहता है ध्यान समझिएगा। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा, यही लाखों तारों का समूह होता है, इसी को आकाशगंगा कहते हैं। किसे कहते हैं? आकाशगंगा। बस सीधा सीधा जान लीजिए कि लाखों तारों के समूह को ही आकाशगंगा कहा जाता है। और उसमें लंबी जो होता है ना सफेद उजला कलर का जो पट्टी पड़ा हुआ रहता है और चमकदार होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस प्रकार का आकाशगंगा का एक भाग है। सौरमंडल क्या है? हमारा आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। आकाशगंगा है क्या? तो आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों, गैसों का एक प्रणाली है। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है? तो आकाशगंगा जो मिलता है तो ब्रह्मांड का निर्माण करता है। और आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा जो खुले आकाश में जो एक छोर से दूसरी ओर फैली सफ़ेद चौड़ी परत होती है, चमकदार होती है, लाखों तारों का समूह होता है, उसी को आकाशगंगा कहते हैं। और आकाशगंगा मिलकर क्या करता है? ब्रह्मांड का निर्माण करता है। तो यहाँ से आपका टॉपिक होता है समाप्त। और कुछ और रोचक है, इसको समझ लीजिएगा। पहले होता है यहाँ पे पृथ्वी है, उसके बाद यहाँ पे सौरमंडल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये आकाशगंगा है, उसके बाद आता है ब्रह्मांड। ऐसे इस तरह का निर्माण होते जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जितने भी भूगोल का चैप्टर 1 का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, क्वेश्चन थे, सभी मैंने आपको करा गया। अगर ये चीज़ वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हैं तो इस पर आधारित जितने भी आपका क्वेश्चन होंगे आप एग्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इसको बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद,
वंदे मातरम।